भारतीय इतिहास और पुराणों में कई रहस्यमयी पात्रों का वर्णन मिलता है, पर एक ऐसा योद्धा जो महाभारत में युद्ध लड़ चुका है और आज भी जीवित है, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसे खुद श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, अश्वत्थामा। क्या वह आज भी धरती पर भटक रहा है? आइए जानते हैं उसकी पूरी रहस्यमयी कहानी। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। उसका जन्म एक विशेष मंत्र के माध्यम से हुआ था, इसलिए वह जन्मजात योद्धा था। कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म एक रात्रि में हुआ जब पूरे आकाश में उल्कापात हो रहा था। यह संकेत था उसके जीवन के असाधारण होने का। उसके माथे पर मणि थी जो उसे रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से बचाती थी। वह शिव भक्त था और उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त थे। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा और अत्यंत पराक्रमी था। उसने अर्जुन, भीम जैसे महारथियों से टक्कर ली। युद्ध के अंतिम दिनों में जब द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की शपथ ली। वह मानसिक रूप से टूट गया और अधर्म की राह पर चल पड़ा। उसके क्रोध ने उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया जो इतिहास में एक भयंकर पाप बन गया। युद्ध की रात अश्वत्थामा ने एक योजना बनाई। उसने रात्रि में सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, ये सोचकर कि वे खुद पांडव हैं। यह कर्म युद्ध के नियमों और धर्म दोनों के विरुद्ध था। द्रौपदी शोक में डूब गई, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे प्रतिशोध की जगह क्षमा का मार्ग अपनाने को कहा। कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तुझे कोई नहीं मारेगा, पर तू हर क्षण मरने की कामना करेगा। तेरे शरीर से मवाद और रक्त बहता रहेगा। लोग तुझसे डरेंगे और तू अकेला रहेगा। उसकी मणि छीन ली गई, जिससे उसकी दिव्यता समाप्त हो गई। इसके बाद अश्वत्थामा एक श्रापित जीवन जीने लगा। भारत के कई हिस्सों में दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, नर्मदा नदी के किनारे, उत्तराखंड के जंगलों और ताप्ती नदी के पास कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक अजीब व्यक्ति को देखा है जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। 1950 में एक डॉक्टर ने दावा किया कि उनके पास एक बूढ़ा आदमी हर रोज आता था जिसका माथा हमेशा बहता रहता था, और उसने अपना नाम अश्वत्थामा बताया। अमर होना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब यह मजबूरी बन जाए तो यह एक भारी श्राप बन सकता है। अश्वत्थामा की कहानी यह सिखाती है कि धर्म का उल्लंघन किसी को कितना भी शक्तिशाली क्यों न बना दे, अंत में उसे भुगतना ही पड़ता है। कर्म ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा की यह कहानी सिर्फ एक पुराण नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हम सब अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाते हैं। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या आपने या किसी और ने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।